इस रीजन का एरिया निकालना है। तो फिर इसका कि रोटेट इसको किसके अबाउट करना है, वाई एक्सिस के, रोटेट अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के पैरेलल ये एक स्टेप ले दी है, इसका रेडियस निकालना है। वाई एक्सिस से इधर को जाएंगे तो ये इसका रेडियस बनेगा, आर की साइड पे जाएंगे जो यहाँ तक पहुँचने में एक्स की वैल्यू एक्स आ जाएगा। हाइट इसकी यहाँ से यहाँ तक, ये चूँकि एक्स एक्सिस है, यहाँ से ऊपर को वाई के साथ ऊपर उठेंगे, ग्राफ तक जाते जाते वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स ई की पावर मनफी एक्स या एक्स बटा 1/x। तो इस स्टेप का रेडियस बनेगा एक्स के बराबर और हाइट किसके बराबर बनेगी, एक्स बटा ई की पावर एक्स। और एक्स की लिमिट्स कहाँ से लगानी है वो उसने हमें निकाल दी है 0 से लेकर 2 तक। ये वॉल्यूम का कुलिया लिखना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है और इसको इंटीग्रेट बाई पार्ट्स होगा, इंटीग्रेट बाई पार्ट्स होगा 2 दफ़ा, फिर आपने इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, y इज इक्वल टू 10x, y इज इक्वल टू 10x, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू π/4। एक उसने x की वैल्यू दी है, पहले तो इनको कंपेयर करेंगे y 0 और y इज इक्वल टू 10x। तो इनको कंपेयर किया, 0 इज इक्वल टू 10x, किसका tan 0 होता है, 0 का, x इज इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू 0 π/4 उसने खुद बताई थी, दूसरी हमने निकाल दिया। तो x हमारे पास वेरी करेगा 0 से लेकर π/4 तक। अब छोटा सा इसका ग्राफ बना लेते हैं, 0 है, π/4 है, तो 0 का tan क्या होता है, 0 और π/4 का tan क्या उसके बराबर होता है, 1 के बराबर है। रोटेट किसके अबाउट करना है, y इज इक्वल टू π/2, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, y इज इक्वल टू π/2 के अबाउट इसको क्या करना है, रोटेट करना है। तो tan का ग्राफ ये 0, ये हमारे पास π/4, ये कितना हो गया π/2, ये लाइन बन गई है, कौन सी लाइन है जी, इसके ऊपर x किसके बराबर है, π/2 के, x कांस्टेंट, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। π/4 तक tan का ग्राफ बनाना है, 0 पे 0, π/4 के tan ऊपर को किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो ये इतना ही ग्राफ हमें चाहिए, ये π/4 है, π/4 के ऊपर y की वैल्यू 1, ये थोड़ा सिमिट्री से ऐसे ऊपर की तरफ उठेगा, ये इतना ग्राफ हमें चाहिए, इतना ग्राफ अगर ऊपर उठाएं तो ये और ऐसे चलता जाएगा। तो ये जो इतना एरिया बन गया, ये वाला एरिया बन गया, ये वाला एरिया, इस एरिए को इस लाइन के अबाउट क्या करना है, ऐसे रोटेट करना है और वॉल्यूम निकालना है। तो इस लाइन की जो लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसके पैरेलल हमने यहाँ पे एक स्टेप काट लिया, जो एरिया रोटेट करेगा उसकी स्टेप काट लिया। इसकी हाइट कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ तक जाएंगे तो y की वैल्यू बन गई, और y किसके बराबर है, 10x के। तो इसकी हाइट बन जाएगी y इज इक्वल टू 10x। अब इस स्टेप का इस लाइन के अबाउट रोटेट करना है, तो इतना इसका यहाँ से रेडियस बन गई है। जब पट्टी ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे रोटेट करेगी, तो यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस निकालना है। कितना रेडियस होगा भाई, अगर इस पॉइंट से यहाँ तक आएँ, x की तरफ आएँ, तो ये फासला होगा x के बराबर, और यहाँ से यहाँ तक टोटल x की वैल्यू किसके बराबर है, π/2 के बराबर है। ये इतनी वैल्यू x है, टोटल वैल्यू x की कितनी है, π/2। ये दरमियान में कितनी रह जाएगी, ये रह जाएगी π/2 में से ये x क्या कर देंगे, तफरीक कर देंगे, π/2 मनफी x। तो ये इसका रेडियस आ गया, ये इसकी हाइट आ गई। तो ये बाकी सारी बात यहाँ पे लिखी हुई है, रेडियस लिखना है शेल का, उसकी हाइट लिखनी है और इसमें कुलिये में वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा π/2 मनफी x इंटू 10x इंटू dx। ये इसके साथ लैदा कर दें, इसके साथ लैदा कर दें, और ये π/2 यहाँ से कांस्टेंट, 10x 0 से π/4 और 0 से π/4 x 10x। अगर आप अपनी किताब पे क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, उसने जब ये क्वेश्चन दिया है, उसने ये नहीं कहा भी इसका वॉल्यूम निकालें, वो कहता है भी सिर्फ वॉल्यूम का कुलिया लिख दें, यानी इंटीग्रेट ना करें, बुक से सवाल को पढ़ें। वो कहता है भी आप इसको इंटीग्रेट ना करें, सिर्फ वॉल्यूम निकालने का कुलिया लिख दें। वैसे तो ये क्वेश्चन इंटीग्रेट हो भी सकता है, 10 को इंटीग्रेट करें, इसको इंटीग्रेट बाई पार्ट्स करें, लेकिन उसने सिर्फ हमें पूछा ही क्वेश्चन यहाँ तक है कि आप वॉल्यूम निकालने को इंटीग्रेट तक लेके के कुलिया लेकर उसको छोड़ दें, एवेल्यूएट ना करें। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी वैसे ही है, y इज़िकल टू साइन एक्स का जदर। यहाँ उसने बता दिया कि y वेरी करता है 0 से π/π तक, 0 और पाई के दरमियान है। तो x इज़िकल टू साइन y के बराबर है, और y वेरी करता है 0 से पाई के दरमियान, ये 0 लेंगे। ये y की वैल्यू हमें पहले मिल गई है, अब इन y की वैल्यूज़ की मदद से हमने ये x निकालना है। y 0 लेंगे, पाई लेंगे, दरमियान में एक π/2 ले लेते हैं, तो 0 पे साइन 0, x की वैल्यू 0,
पाई बाई 2 पे साइन 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, और फिर पाई पे साइन क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो जब यूँ पढ़ लेंगे x0 y0 x1 y पाई बाई 2, यानी x1 लेंगे तो y पाई बाई 2 ले लेंगे, और जब x0 तो फिर y किसके बराबर है, 0 के। ये इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये x एक्सेस, ये ऊपर को y एक्सेस, 0 पे 0, 0 पे 0, x1 है तो y पाई बाई 2 पे, x1 है तो y ऊपर को ऐसे अंदाजे से पाई बाई 2 ऊपर जाना है। पाई बाई 2 कैसे निकालेंगे, पाई की वैल्यू लगाएंगे 3.14 और उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, x1 पे y ऊपर को यहाँ तक जाएंगे, और फिर किसके बराबर भाई, जब x किसके बराबर, x0 पे y की दो वैल्यूज़ हैं, x0 पे y की दो वैल्यूज़ हैं, x0 है तो y 0 भी है, x0 है तो y पाई भी है, यानी पाई से मुराद आप इसकी वैल्यू निकालें 3 पॉइंट समथिंग है। x0 पे y की दो वैल्यू, x0 पे y 0, x0 पे y पाई के बराबर है, और जब x1 होता है तो y कितना, पाई बाई 2, इस टोटल के हाफ में आ जाता है। इन पॉइंट्स को ऐसे सिमेट्री से मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, ये ग्राफ बन गया, ये फंक्शन का ग्राफ बन गया। इसको रोटेट करना किसके अबाउट है, अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू 4, y कांस्टेंट, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इस लाइन के अबाउट इस रीजन को रोटेट करना है। ऐसे इसकी स्टेप काटेंगे। इस स्टेप की दो चीज़ें चाहिए, एक तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, ये है y एक्सिस। जब इधर को हटेंगे तो x के साथ चलेंगे, x के साथ, यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो इसकी लेंथ है, और x की वैल्यू फंक्शन के मुताबिक इसके बराबर है y का स्क्वायर रूट। इसकी लेंथ आ गई यहाँ से यहाँ तक साइन y का स्क्वायर रूट, और इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक निकालना है। इस स्टेप को इस लाइन के अबाउट ऐसे क्या करना है, रोटेट करना है। ये इसका रेडियस है, ये कितना आएगा, यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाएं, यहाँ से ऊपर की तरफ y एक्सेस के पैरेलल, तो जितनी भी वैल्यू यहाँ तक पहुँचते हुए बनेगी y के बराबर रखेंगे, और टोटल y की वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर है। ये जो दरमियान में स्पेस बचेगी, ये बड़ी y की वैल्यू में से इतनी y की वैल्यू तफरीक कर देंगे, और ये आ जाएगी हमारे पास y-4, ये उसका रेडियस और ये उसकी हाइट। पुलिये में वैल्यू पुट करेंगे। अवैल्यूएट इसको भी नहीं करना, उसने में कहा भी आप अवैल्यूएट नहीं करें, सिर्फ उसका आंसर लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है x की 2 मनफी y की 2 बराबर 7 के, x इज इक्वल टू 4, अबाउट किसके रोटेट करना है, y इज इक्वल टू 5 के, y इज इक्वल टू 5 के, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो पहले थोड़ा सा इनको सॉल्व करते हैं। x की 2 मनफी y की 2 7 के बराबर है, x 4 के बराबर है। इसमें अगर x 4 पुट कर दें तो सॉल्व करके y की वैल्यू आ जाएगी -3 से 3 तक। इस तरह x की 2 मनफी y की 2 इज इक्वल टू 4, और कहाँ से कहाँ तक x, उसमें y कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, -3 से 3 तक। यहाँ से थोड़ा सा x की वैल्यू निकालते हैं, ये y स्क्वायर उधर जाकर पॉजिटिव x की 2 y की 2 जमा 7, और x किसके बराबर आ जाएगा, y की 2 जमा 7 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। y की वेरिएशन है -3 से 3 तक। यहाँ y ये वैल्यू पहले मालूम है, -3 से 3 तक दरमियान के पॉइंट लेने जो कंप्लीट है, -2 1 0 1 2, इन पॉइंट्स के ऊपर अब यहाँ y को पुट करके x की वैल्यू निकालते हैं। ये x की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब नेक्स्ट पेज पे इसका ग्राफ बनाएंगे। जब x 4 के बराबर है तो y -3 भी है, और x 4 के ऊपर y 3 भी है। x 4 की एक वैल्यू पे y की दो वैल्यू हैं। जब x 3.3 है y 2 भी है, और x 3.3 पे y -2 भी है। x 2.8 पे y -1 भी है, और y 1 भी है। और जब x 2.6 हो जाए तो y किसके बराबर है, 0 के। x की एक वैल्यू के लिए y की डबल वैल्यू है। तो इसका ये ग्राफ ट्रेस किया हुआ है। ये x की एक वैल्यू पे 0, जब x इधर को एक पॉइंट जाते हैं तो y की वैल्यू ऊपर भी है, y की वैल्यू नीचे भी है। तो ये हमने मैक्सिमम जाना कहाँ तक है, हमने जाना है x इज इक्वल टू 4 तक। x 4 से मुराद है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। हमने x की बड़े से बड़ी वैल्यू 4 तक गए हैं। ये तो ये इसका ग्राफ बन गया। इस कर्व को हमने रोटेट करना है, किसके अबाउट रोटेट करना है, इस लाइन के अबाउट रोटेट करना है। तो इसकी इस लाइन के पैरेलल यहाँ से स्टेप काट लेनी है। इस स्टेप की हमें हाइट चाहिए और इसका रेडियस चाहिए। इसका रेडियस बनेगा यहाँ से यहाँ तक का फासला, ये फासला,
ये फासला रेडियस है। ये नीचे से यहाँ तक ऊपर को y के बराबर है और ये सारी y की वैल्यू 5 के बराबर है। ये जो दरमियान में फासला बनेगा ये बनेगा 5 मनफी y। तो इस पट्टी को जब ऐसे इस लाइन के अबाउट रोटेट करेंगे उसका रेडियस बनेगा 5 मनफी y। यहाँ से यहाँ तक उसकी लंबाई कितनी बनेगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक उसकी लंबाई कितनी है, ये लेंथ x एक्सिस के साथ है। x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू y की शेप में y का स्क्वायर रूट प्लस 7 का स्क्वायर रूट है और ये टोटल जो यहाँ तक लेंथ है वो किसके बराबर है, x इक्वल टू 4 के बराबर है। ये दरमियान में कितनी रह जाएगी, ये 4 में से ये y की वैल्यू तफरीक कर देंगे तो इसकी हाइट हमारे पास आ जाएगी 4 मनफी दिस के बराबर। बाकी कुलिया लिखना है, उसमें वैल्यू पुट करनी है। तो सिंपलीफाई इसको भी नहीं करना, ये इसका हमने सिर्फ कुलिया बनाकर उसका आंसर